नमस्कार दोस्तों, पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है दुनिया में कोई भी छोटा मोटा काम हो, चाहे अमेरिका करे, रूस करे या फिर यूरोप का कोई देश करे, उस पर बहुत चर्चा होता था। दुनिया के तमाम थिंक टैंक उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताता था और छोटे मोटे बातों को दोस्तों बहुत ही भारी बना दिया करता था। कह सकते हैं कि दुनिया में अगर जापान, जर्मनी, अमेरिका, रूस कुछ भी करे उसका तारीफ होता था, लेकिन भारत दोस्तों अगर किसी के सामने में कोई बड़ा भी काम कर देना, कह सकते हैं कि भारत इतिहास रच देना, तभी उसको कोई चर्चा नहीं। फिर भी भारत को भूखे नंगों का देश कहा जाता था। दोस्तों ये हाल हो गया था, लेकिन बड़ी बात तो यह है भारत का एक ऐसा काम दोस्तों पूरे रूस में चर्चित हो गया है और रूस के लोगों ने अपनी बात को बोला है कि अरे भाई ये तो महाशक्ति है, भारत तो छुपा हुआ शेर था, आखिरकार भारत सामने से पर्दा अब हट चुका है और भारत एक एक करके सबको खदेड़ खदेड़ के मारेगा। दोस्तों रूस के थिंक टैंक और रूसी मीडिया पिछले एक हफ्ता से भारत को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है और कह रहा है कि यही भारत एक न एक दिन चीन को पछाड़ देगा, ये भारत अमेरिका को पछाड़ देगा और हमें भारत से मिलकर ही रहना चाहिए क्योंकि भारत आगे बहुत काम देने वाला है। दोस्तों बहुत तरह की बातें हो रहा है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर ऐसा क्यों हुआ है और भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे भारत का तारीफ बम्पर हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे साबित हो गया है अगर भारत को तुम इग्नोर करोगे ना तो भविष्य में तुम्हारा अंधकार होना तय है। इसीलिए दोस्तों रसिया का थिंक टैंक भारत पे ओपनली लिखा है कि भारत के साथ मिलके ही चलना होगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका को आंख दिखा के, अमेरिका को औकात दिखा के यूरोप को पूरी तरह से बर्बाद करने का बहुत बड़ा गेम चला है और भारत के जाल में सब फंस चुका है। और ये बात अमेरिका भी जानता है, यूरोप भी जानता है कि भारत अब शिकारी हो चुका है, जहाँ चाहे वहाँ शिकार कर सकता है, जिसे चाहे उसे अपने जाल में फंसा सकता है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ। दरअसल हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पे आए हुए थे और उस दौरे पे कम से कम 28 बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ, कई सारे महत्वपूर्ण बातें भी हुआ। दोस्तों उसी बातें को लेकर रूस में चर्चा हो रहा है और बड़ी बात तो यह है उसी बात पे रूस का जो बहुत बड़ा अधिकारी है दोस्तों, भारत में जो रूस का उप राजदूत है रोमन बाबुस्किन, दोस्तों रोमन बाबुस्किन ने ओपनली कहा कि भारत पे हमें गर्व नहीं, भारत तो महाशक्ति हो चुका। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम लोग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने हमसे S-400 खरीद लिया। उनका कहना है कि हम लोग को लग रहा था कि भारत भविष्य में अमेरिका से डर जाएगा, अमेरिका के प्रतिबंध से डर जाएगा और एक न एक दिन ये प्रतिबंध के डर से हमसे S-500 S-400 जो ले रहा है ना, वो हमसे एग्रीमेंट तोड़ देगा। दोस्तों खासतौर पे रूस के जो उप राजदूत हैं उनका कहना है कि आखिरकार ये तो चमत्कार हो गया, भारत ने किसी का भी नहीं सुना, न तो बाइडेन को सुना, न ही ट्रंप को सुना। जो ट्रंप इतना बड़ा तानाशाह था, भारत ने उसे भी अपने शिकार में फंसा लिया, भारत ने तो तहलका मचा दिया। उनका कहना है कि अब तक हमने कई सारा एग्रीमेंट किए, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा किस पे था, S-400 में था, लेकिन अब वो कामयाब हो चुका है और बहुत जल्द यानी कि इसी महीना में S-500 का पहला खेप पहुंच जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं भारत ने रूस से 5 पीस S-400 खरीदा है, तो उसी S-400 को दोस्तों भेजना अब रूस ने शुरू कर दिया है। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब यहाँ पे रोमन बाबुस्किन ने कहा कि बहुत सालों से कुछ समझौता बाकी था, यानी कि जो समझौता हुआ ना 28 समझौता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन मजबूरी में भारत को हमें भय था कि अमेरिका प्रतिबंध लगा दे, इसीलिए हम लोग ये एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से 28 रक्षा समझौता हुआ है, तरह तरह का समझौता हुआ है और अमेरिका का औकात भारत ने ओपनली दिखा दिया है। इन सब के अलावा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत से और कई महत्वपूर्ण समझौता हो, जैसे भारत के नेवी के साथ समझौता हो, भारत के एयरफोर्स का समझौता हो, भारतीय आर्मी का समझौता हो, तरह तरह का समझौता हो, लेकिन आज भी हम पे खतरा मंडरा रहा है, वो है अमेरिका का। दोस्तों रूस का कहना है कि हम लोग पहले वॉच करेंगे, जब भारत में S-400 आ जाएगा उसके बाद अमेरिका का क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद ही हम लोग बड़ा फैसला अब लेंगे। इन सब के अलावा रूस ने कहा कि हमें पूरा यकीन है अमेरिका कुछ नहीं करेगा और अमेरिका कुछ करेगा ना तो भारत उसका सुनेगा नहीं। भारत स्वतंत्र है और दुनिया में आज भारत पहला देश है जो ओपनली सबसे मित्रता करता है, चाहे चीन उसका कितना भी कट्टर दुश्मन हो, चीन से मुलाकात भी करता है, बात भी करता है, चाहे अमेरिका कितना नज़दीकी हो,
अमेरिका का बात सुनता है, रूस का सुनता है। यानी कि भारत एकमात्र देश है जो सबको लेकर चल रहा है। ये काम आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। दुनिया में तो गुट बना हुआ है, कोई रूस के ग्रुप में है तो कोई अमेरिका के ग्रुप में है, कोई कहीं और है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो सबके साथ है और अपना रास्ता खुद बनाता है। तो रूस ने कहा कि भारत का नेतृत्व बहुत ही शक्तिशाली है। रूस ने कहा कि भारत महाशक्ति बन गया, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर भारत यहाँ पे कमज़ोर होता तो यूरोप वाले, अमेरिका वाले अभी तक भारत पे बहुत करे प्रतिबंध लगा दिए रहते, भारत पे अटैक कर दिए रहते। लेकिन अमेरिका, यूरोप अब 100 बार क्या 1000 बार सोच रहा है कि अगर भारत पे एक बयान देंगे तो क्या होगा। प्रतिबंध तो छोड़ो, अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देश अब बयान देने से भी डरता है। भारत ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, यानी कि भारत अब महाशक्ति बन चुका है। केवल महाशक्ति का उपाधि आना बाकी है। भविष्य में भारत ही चीन को पछाड़ सकता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे इससे बड़ी बात क्या है। देखिए, ये बात रूस के अधिकारी बोल रहा है, ठीक है, और यही बात रूस में चर्चित है। रूस के थिंक टैंक बोला, रूसी मीडिया बोल रहा है। चर्चा का विषय इसलिए है दोस्तों, रूस का थिंक टैंक, रूस का बुद्धिजीवी आमतौर पे भारत जैसा देश का दोस्तों बहुत तारीफ नहीं करता है। वो खासतौर पे अमेरिका का खूब विरोध करेगा, चीन का तारीफ करेगा। लेकिन दोस्तों भारत को लोग हल्का पहले लेता था, लेकिन पहली बार उन्होंने भारत को बढ़ चढ़ के लिखा है। और रूस में टीवी डिबेट में चल रहा है कि भारत ने कमाल कर दिया है, अमेरिका को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। इन सब के अलावा दोस्तों भविष्य में आप देखेंगे भारत और रूस के बीच में जो दोस्तों एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट रसिया के थ्रू भारत में लगाया जाएगा। यानी कि भारत का पैसा होगा, रूस का दिमाग होगा, वहाँ का टेक्नोलॉजी होगा, और भारत में दोस्तों आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा से एनर्जी क्रिएट होगा। भारत में देखेंगे दोस्तों जगह जगह पे न्यूक्लियर दोस्तों जो पावर स्टेशन है वो बनाया जाएगा। आप कह सकते हैं कि भारत और रसिया अब एक नया दौर शुरू करने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे भाई यहाँ तक सब कुछ हो गया, अब तो रूस चीन का गुलाम बन गया, अब तो भारत को चूज करना ही पड़ेगा, या तो अमेरिका के साथ या फिर रूस के साथ। दोस्तों ये माहौल है, लेकिन भारत जानता है कि इसी प्रकार का प्रेशर अधिक दिन तक रूस नहीं झेल पाएगा। दोस्तों रूस को पता है भारत का साथ हम छोड़ देना तो हम कहीं कहीं रहेंगे। रूस को पता है चीन सांप है, चीन जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है, और चीन को जो दूध पिलाता है उसी को चीन धंसता है। तो पुतिन को पता है कि चीन से अगर वो पेनली मिल जाएंगे ना तो उसके लिए खतरनाक होगा, रूस के इतिहास के लिए खतरनाक होगा। और दोस्तों कभी भी पुतिन ओपनली चीन से नहीं मिल सकता है। इसीलिए कई बार भारत रूस में नोकझोंक होता है, लेकिन फिर भी रूस भारत का साथ नहीं छोड़ता है। और दोस्तों एक समय ऐसा आएगा, देखेंगे जिस समय चीन पे सब अटैक करेगा ना, जब चीन को सब औकात दिखाएगा, रूस रातों रात अपना पाला बदल के भारत के पाले में आ जाएगा। अभी क्या है, अभी चीन पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, अभी केवल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसीलिए रूस चीन से मजा मार रहा है, पैसा कमा रहा है। दोस्तों रूस चीन का जो गैस पाइपलाइन समझौता है ये सब खूब चल रहा है, व्यापार हो रहा है। लेकिन जिस दिन दुनिया में एक युद्ध का माहौल बनेगा, वर्ल्ड वार 3 का माहौल बनेगा, और दोस्तों इतिहास गवाह है जब जब भी वर्ल्ड वार हुआ है, वर्ल्ड वार 1 हो 2 हो, हर एक वर्ल्ड वार में दोस्तों भारत, रूस, अमेरिका सब एक ही ग्रुप में था, ब्रिटेन एक ही ग्रुप में था। यानी कि एक ही ग्रुप में कौन कौन था, भारत था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, सब था दोस्तों। और वर्ल्ड वार 3 होगा ना तभी देखेंगे इस ग्रुप में ये तीनों देश होगा, अमेरिका भी होगा, भारत भी होगा, और रूस भी होगा, ब्रिटेन भी होगा। दोस्तों वर्ल्ड वार 2-1 में यही हुआ था और भविष्य में भी यही होगा। अंत तक रूस इस ग्रुप में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए चीन को पता है कि हमारा अंत बहुत बुरा होगा।